भीमसेन का शरीर घावों से भर गया और उससे खून की धारा बह निकली। ऐसा मालूम हो रहा था मानो वसंत में अशोक का वृक्ष। फिर भी घावों की जरा भी परवाह किए बगैर उसने कर्ण के रथ को तहस नहस कर दिया और घोड़ों को मार गिराया। उसका धनुष भी काट डाला। तब कर्ण को दूसरे रथ की ओर भागना पड़ा। इस हार से कर्ण के मुख की वह कांति लुप्त हो गई जो पहले थी। अपमान के कारण उसके मुख पर हंसी की जगह क्रोध आ गया। वो क्षुब्ध हो उठा जैसे तूफान आने पर समुद्र। वह भीमसेन पर बड़ी उग्रता के साथ टूट पड़ा। दोनों ही बड़े वीर थे। शेरों का सा शारीरिक बल, चीलों की सी फुर्ती और सांप की सी फुकार के साथ एक दूसरे पर झपटकर वे आघात करने लगे। भीमसेन को उस समय उन सब पिछले घोर अपमानों, यातनाओं और मुसीबतों की याद हो आई जो उसे उसके भाइयों और द्रौपदी को पहुंचाई गई थी। प्राणों का मुंह छोड़कर वह लड़ने लगा। दोनों के रथ एक दूसरे से जा टकराए। कर्ण के सफेद और भीम के काले घोड़े एक दूसरे से सट जाने से ऐसे शोभा देने लगे जैसे काले मेघों में बिजली। कर्ण का धनुष फिर कट गया। सारथी आहत होकर रथ से नीचे गिर पड़ा। ये देख कर्ण ने भीम पर शक्ति नामक अस्त्र का प्रयोग किया। भीम ने उसे रोक दिया और कर्ण पर कई बाण छोड़े। इतने में कर्ण ने दूसरा धनुष ले लिया और भीम पर बाणों की वर्षा शुरू कर दी, किंतु भीम ने फिर उसका धनुष काट दिया। कर्ण की यह हालत देख दुर्योधन ने अपने भाई दुर्जय को बुलाकर कहा, मालूम होता है कि आज भीमसेन कर्ण की जान लेकर ही छोड़ेगा। तुम अभी जाकर भीम का मुकाबला करो और कर्ण की रक्षा करो। भाई की आज्ञा मानकर दुर्जय भीमसेन का सामना करने लगा। ये देख भीम बड़ा क्रोधित हुआ और बाणों से दुर्जय, उसके सारथी और घोड़ों को एक साथ मौत के घाट उतार दिया। दुर्जय आहत होकर भूमि पर गिर पड़ा और चोट खाए सांप की तरह तड़पने लौटने लगा। ये देख कर्ण से न रहा गया। उसकी आंखों में आंसू उमड़ पड़े और सिसकियां बंध गई। वह दुर्जय को तड़पते हुए शरीर की प्रदक्षिणा